Yo, welcome back. So, it's not going to be a very formal video. It's going to be a story time or whatever you want to call it. Recently on Saturday, I was coming through train to Bangalore. तो एक बढ़िया सा किस्सा बताता हूँ क्या हुआ. या इन द ट्रेन जर्नी एक बहुत ही अनयूजुअल सा चीज़ हुआ. नॉट अ हॉरर काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग, बट मेरे साथ पहली बार हुआ. तो क्या हुआ कि एक आदमी जो कि अराउंड 35 34 35 ईयर ओल्ड, ही वॉज फिजिकली चैलेंज्ड. उसको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकता है. तो क्या हुआ कि ही वॉज जस्ट ऑन द सीट अबव मी. मैं थर्ड एसी में आया था, तो मेरा मिडल वाला था. मेरे ऊपर जो थे वो ये वाला आदमी है. तो भाई साहब, मैं जानता नहीं हूँ कि साइन लैंग्वेज जो होता है, द वे दे कम्युनिकेट, आई डोंट नो दैट. और इनिशियली यू कैन नॉट जस्ट लुक एट द पर्सन एंड टेल दैट वो बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता. सो आई आस्क्ड हिम कि आप साइड दे सकते हो. He didn't look at me or he didn't hear. थोड़ा हट सकते हो आप, थोड़ा साइड दे सकते हो. उसने फिर भी नहीं सुना. देन आई टच्ड हिम हियर एंड आई टोल्ड हिम कि भाई थोड़ा साइड हो सकते हो आप. ही गॉट ऑफेंडेड. देन आई अंडरस्टूड दिस पर्सन कैन नॉट स्पीक. सो ये जो रिएक्शन था ना उनका, तो आई वाज लाइक ओके, व्हाट डू आई डू नाउ? दिस पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक, तो आर्ग्यू करके कोई पॉइंट नहीं है. एंड वाई शुड आई आर्ग्यू इफ दैट पर्सन कुड नॉट हियर? तो वो उनकी गलती नहीं है भाई. किस चीज़ का गलती मैं दूंगा उनको? और धीरे धीरे इट वॉज अ 30 आवर्स का जर्नी. तो धीरे धीरे सब जो लोग होते हैं उसी 3 4 6 7 सीट्स में धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, टाइम पास करना शुरू करते हैं. तो टाइम पास किया हम लोग. मैं दोपहर के तक सो गया था, फिर लंच के टाइम में उठा. उठने के बाद ऐसे ही बातचीत, सब अंकल वगैरह थे, मतलब अंकल लोग ही थे मतलब. तो बातचीत चल रही थी उनकी बढ़िया. उठा, बैठा, उनके साथ थोड़ा बातचीत शुरू भी किया था. तो लाइक लेट्स नेम हिम मिस्टर ए. तो ही स्टार्टेड टॉकिंग थ्रू हिज नोट्स. वो अपने नोट्स पे लिख रहे थे एंड ही वाज शोइंग, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज एग्जैक्टली, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लाइक डू बेस थिंग्स जो कि हम मजाक मस्ती में करते हैं. तो इट वुड नॉट सीम वेरी नाइस. एंड इट वॉज अ प्रीटी हार्ड थिंग दैट आई रियलाइज दैट डे कि अगर आप फिजिकली परफेक्ट नहीं हो, अगर आप में कुछ भी कमी है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, यू कैन बी ब्रूटली ट्रोल्ड, यू कैन बी ब्रूटली यू नो मेड फन ऑफ. तो उनका बचपन जो था, ही शेयर्ड दैट इट वॉज नॉट अ वेरी गुड चाइल्डहुड. ये चाइल्डहुड जो उन्होंने बताया, तो मतलब रैगिंग, मजाक उड़ाना, मारपीट, abuse, everything that he faced in his school, in his college, made me a bit emotional. ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है भाई. अगर हमारे साथ किसी के साथ होता तो हम बदला लेने का सोचते, वो आदमी क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है. सो उनके फैमिली की तरफ से भी मतलब ऐसा था कि उनके पेरेंट्स बहुत टाइम तक पेशेंट थे, बट जहाँ पे उनको गुस्सा आ जाता था, दे यूज टू ब्लेम द ऑलमाइटी, द गॉड. भगवान को बोलते थे कि यार, मतलब हमने कोई गलती किया था क्या, हमको ये मिल गया? और लाइक इट वाज नॉट अ वेरी नाइस स्टोरी ब्रो. तो ये सब सुनने के बाद द माहौल बिकेम वेरी इंटेंस. एवरीबडी वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द गाय. और ही, आई कुड सी टीयर्स इन हिज आईज, बट ही डिड नॉट क्राई ऑफ कोर्स. और ये सिर्फ वन साइड ही था, वो बस बताया जा रहा था एंड हम सुन रहे थे. तो या इट वाज अ 2 आवर 1.5 आवर 2 आवर का कॉन्वर्सेशन. सो बीइंग हिमसेल्फ, ही वाज वेरी हैप्पी दैट अपने अंदर उनको जो कमियां दिखती है उसके साथ भी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. इसके साथ ये हुआ कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ ख़त्म. सब अपनी अपनी जगह चले गए, लंच वन सब कर चुके हैं, सबको थोड़ा सोना था. 3:30 4 बजे का टाइम होगा, पता नहीं कितना टाइम हो रहा था, बट शाम नहीं हुई थी. सब अपनी अपनी जगह चले गए सोने. तो मैं अपना फ़ोन में मूवी देख रहा था. क्या हुआ कि आई हियर, आई स्मेल, मतलब कैसे बताऊं, ये बहुत ही गंदी तरह से भर्र करके जो पाते हैं ना लोग, वो मुझे सुनाई दिया और बहुत गंदा स्मेल आया भाई. तो मैं सोचा कि भाई ये कौन हो सकता है जिसके अंदर जीरो सिविक सेंस है ना? तो वो अंकल ही थे. ठीक है. ही वाज फार्टिंग कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली. आप ये तो रियलाइज कर सकते हो राइट कि पीपल कैन रिएक्ट टू दिस इन अ वेरी बैड वे.
कि आप पादे जा रहे हो यार, मतलब समझ रहे हो, इट्स नॉट हाउ आई एम सपोज टू पोर्ट्रे दिस, बट इट इज व्हाट इट इज। तो इस टाइम के बाद 5-6 बार हो चुका है। एवरीबडी इज लाइक इरिटेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पीपल आर लुकिंग एट ईच अदर लाइक क्या कर सकते हो आप। You just 2 hours before were listening to him and were very sympathetic कि भाई he had a very tough life as compared to all of us। तो आप तुरंत रूड नहीं हो सकते, राइट। तो पीपल, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ देम हु चोज टू इग्नोर इट। लाइक ओके, मैं मुंह के ऊपर ये रख लूंगा, ऐसे रह जाऊंगा, बट लेट्स इग्नोर इट। इग्नोर किया तो फिर ये होता है कि वो आदमी थोड़ा सा मुझे सस लगा, इन द सेंस जो नीचे वाले अंकल थे वो गए थे वॉशरूम, शाम का टाइम था। तो दिस डूड वाज सिटिंग जस्ट बिसाइड मी एंड आई वाज लुकिंग एट माई फोन। मैं जब फोन पे देख रहा हूँ, ये बंदा उनके बैग को निकाल के चेन खोल के अंदर झाँक रहा है। और वो मेरे पेरिफेरल विजन से मुझे दिख रहा है। आई जस्ट लुक्ड एट हिम, ही डिडंट गिव अ फक, ही केप्ट ऑन डूइंग इट। और जब उसको रियलाइज हुआ कि वो सामने से वो अंकल आ रहे हैं, ही जस्ट क्लोज्ड इट एंड ही केप्ट इट। दूसरी चीज, रात के अराउंड जब सबका डिनर आता है, आईआरसीटीसी खाना देता है, तो सबका एक एक मील आ जाता है सीट नंबर के हिसाब से, वो लोग अलोकेट करते हैं, राइट। तो पता नहीं वो सामने वालों का था या हमारे वालों का था, मतलब 3-3-3 होते हैं, राइट। तो एक किसी का वो मील आ रखा था, वो अंडा वाला मील होता है ना, वो आ रखा था। और भाई दिस डूड ओपनड इट, दिस डूड जस्ट ओपनड इट, स्मेल्ड इट। वो सील्ड होता है, इफ यू नो, दैट इज अ सील्ड पैकेट। उसने ओपन किया, स्मेल किया, और वो रिएक्शन दे रहा है। और वो टाइम में मैं देख रहा हूँ उसे, वो रिएक्शन दे रहा है कि ब्रो दिस इज समबडी एल्सेस फूड, क्यों कर रहा है भाई ये। व्हाट शुड आई रिएक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही इज मेकिंग मी लुक लाइक व्हाट विल आई रिएक्ट। आई वाज लाइक वो डैम ऑकवर्ड। देन द मोमेंट आफ्टर दैट, वो कहाँ पे उतरने वाला था मैं बताऊंगा नहीं, मतलब बैंगलोर से पहले ही उतरने वाला था, नॉट इन कर्नाटका, इन सम अदर स्टेट दैट कम्स बिफोर द स्टेशन। आई डोंट वांट टू नेम इट, आई डोंट वांट टू पुट एनीथिंग ऑन एनीवन। तो वो 7:30-8 बजे वो उतरने वाला था, जबकि हम लोग 11 बजे उतरने वाले थे बैंगलोर वाले। तो 8 बजे मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग इन द ट्रेन, क्योंकि क्या ही उठ के कर लोगे आप। तो जब लोग सो रहे हैं, है ना, तो भाई साहब रैंडमली, आई एम थैंकफुल कि मैं अपना बैग अपने साथ पकड़ के सोया था। मेरे बैग में ये मैकबुक था मेरा, बहुत सारी चीज़ें थी यार, गैजेट्स थे मेरे। तो ये भाई साहब किसी का बैग निकाले, किसी का पर्स, मतलब ऑलमोस्ट निकाल ही चुके थे। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही जस्ट लुक्ड हियर एंड देयर अज्यूमिंग कि समबडी सॉ हिम। आई वाज वाचिंग एट हिम द होल टाइम। उसको लग रहा है कि सब सो रहे हैं, कोई मुंह पे कंबल डाल रखा है, ये रखा है। नीचे से निकाला, ऐसे खोला, पर्स देखा, फिर वो उसको शायद रियलाइज हुआ होगा, वो बंद कर दिया। फिर ऊपर देखा कि कोई नहीं देख रहा। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक, ऐसे मैंने आंखें बंद कर लिया था उस टाइम, ताकि उसको पता ना लगे। देन ही जस्ट वेंट ऑफ। उसने कुछ चोरी नहीं किया, बट ही वॉज अबाउट टू अटेम्प्ट अ चोरी, ठीक है। और वो चीज़ मैं उस टाइम पे हल्ला मचा के चाहता तो ये सब कर सकता था, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट चूज दैट। फिर जब सब 8:30-9 बजे सब उठ के फ्रेश होके आके बैठ गए ब्रेकफास्ट करने, तो मैंने उन अंकल को बताया, आपके बैग में जो पर्स है, जो कि ब्राउन कलर का है, मुझे कैसे पता, क्योंकि वो जो बंदा था जिसकी स्टोरी हम कल सुन रहे थे, वो आपका चेन खोला, आपका पर्स निकाला, और वो पता नहीं कुछ निकालने वाला था, बट उसको पता नहीं कुछ लगा होगा कि कोई देख रहा है करके। देन ही जस्ट लेफ्ट, ही डिड नॉट स्टील एनीथिंग। ही वाज सो फकिंग मैड ब्रो। वो गुस्से में आ गया, गाली दे रहा है, उड़िया में गाली देते जा रहा है कि भाई इसकी वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसका सीट नंबर, टीटी को बुला के उसका इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है। अंकल छोड़ो, अभी कुछ लिया तो नहीं है उसने। सो आई मीन दैट इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, बट द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज देयर इज ऑलवेज अ साइड टू अ पर्सन जो सामने से कभी अपने पर्सनैलिटी में दिखाता नहीं है, बट उसके अंदर वो चीज़ होती है। Yeah, man, that was just a weird incident. अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, just let me know in the comments. I'll make more of it.